बोले ये किसने किया? बोले हस्तिनापुरी के राजा परीक्षित ने किया। जो परीक्षित का नाम लिया तो श्रृंगी बोला कि असको जन्मा जग माई प्रभुता पाए ताहे मदनाही। अरे राजा परीक्षित को इतनी प्रभुता हो गई जो एक संत के गले में मारा हुआ जो सर्प डाल करके संत को मार दिया। आज मैं परीक्षित को छोड़ूंगा नहीं। श्रृंगी ऋषि ने कोस की नदी का जल हाथ में लिया और कोस की नदी का जल हाथ में लेकर के कहा इति लंघित मर्यादो तक्षको सप्तमे हनि दक्षं भीष्म कुलागार चोदितो में तद्द्रोहा। अरे राजा, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरा श्राप है, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डसेगा। राजा को श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो श्रृंगी रोया जोर से। श्राप देने के बाद समीक ऋषि की समाधि खुली। बोले क्या बात है बेटा, क्यों रोया? बच्चों ने सारी बात समीक ऋषि को बताई, कैसे राजा ने गले में सर्प डाला, कैसे बच्चे ने श्राप दिया। सारी बात को जब महात्मा जी ने सुना तो महात्मा जी के नेत्रों में पानी आ गया। अरे श्रृंगी, तूने और तो किया जो किया, लेकिन ये क्या कर दिया? राजा को श्राप दे दिया। अरे श्रृंगी, राजाओं का धर्म है कि वो जाकर परीक्षा करें कोई गलत महात्मा तो नहीं हमारे राज में। कौन सा बुरा काम कर दिया राजा ने? तूने ये क्या किया? अरे परीक्षित जैसा राजा तो कोई पहले न तो हुआ न होगा, तूने क्या कर दिया? बालक सभी ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया जिसका नाम है गौरमुख। बोले गौरमुख से कहा बेटा तू जाकर के परीक्षित को समाचार दे दे कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प को डस लेगा। गौरमुख यहाँ से चला, लेकिन परीक्षित जी ने जाकर हस्तिनापुरी में जैसे ही मुकुट को नीचे उतारा, परीक्षित जी को ज्ञान हुआ कि आज मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया। एक महात्मा के गले में मैंने सर्प डाल दिया। मेरे जैसा पाप की दुनिया में कौन होगा? अब मैं करूं तो करूं क्या? अब इसका प्रायश्चित कैसे बने? ऐसे राजा परीक्षित मन में सोच ही रहे थे, इतने में ही गौरमुख आ गया। महाराज जी, ब्राह्मण बालक आपसे मिलने चाहता है, बुलाओ। गौरमुख ने आकर कहा महाराज जी, मुझे समीक ऋषि ने भेजा है, आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा। गौरमुख तो कहकर चला गया। राजा परीक्षित ने जब ये समाचार सुना, अपने गुरुजी को बुलाए। गुरुजी क्या करूं बताओ? गुरुजी बोले भाई श्राप लग गया तो लग गया, अब तो तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। हाँ गुरुजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्या भजन करने का समय आ गया। उसी समय राजा परीक्षित ने हस्तिनापुरी की राजगद्दी का तिलक जन्मेजय को कर दिया और जन्मेजय को राजगद्दी दे करके राजा परीक्षित दिल्ली से चले हैं मुजफ्फरनगर की लाइन पर, हरिद्वार की लाइन पर, और मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर सुक्रताल जहाँ गंगा जी बहती है, वहां बड़ का पेड़ था। वो बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के परीक्षित महाराज बैठ गए। अब शंका होती है कि श्राप भी लग गया और हरिद्वार से की तरफ वहां भी पहुंच गए, हजारों संत भी आ गए और सुखदेव जी भी आ गए और 7 दिन कथा भी हो गई। महाराज इतना काम कैसे हो गया इतने कम समय में? तो बोले भैया, भगवान ने विचार किया कि मैंने इस बालक को घर में जाकर के बचाया था, तो अभी मैं ही बचाऊंगा, और कौन है बचाने वाला? तो भगवान ने 7 दिन के समय को 7 युग के समान बना दिया, इसलिए 7 दिन इतने लंबे हो गए। अब तो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और वहां भगवान का चिंतन करने लगे परीक्षित महाराज। तभी हजारों संत आ गए। कौन कौन आए? बोले च्यवन शरद मेधातिथि, ये मेधातिथि ऋषि आ गए, अत्रि आ गए, च्यवन आ गए, शरद्वान आ गए, पराशर आ गए, गादी सुत विश्वामित्र जी आ गए और नवयोगेश्वर आ गए, नारद जी आ गए, हजारों संत आ गए। संतों को देख करके परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए। आज मैं धन्य हो गए आप सबके दर्शन पाकर, लेकिन मेरे जीवन में केवल 7 दिन का समय बाकी, आप कुछ करो।
मैं ये चाहता हूं कि मेरी मृत्यु सांप के काटने से नहीं हो, क्योंकि वह काल मृत्यु होती है। संत कुछ बोले नहीं, बोले क्या कहें, एक न कहीं भाई नव दुर्गा कर लो, दूसरे ने कह दिया नव दुर्गा में तो 9 दिन चाहिए, इनके पास में तो 7 दिन का समय है। एक न कहीं महामृत्युंजय कर लो, बोले महामृत्युंजय में तो बहुत समय लग जाएगा, 15 दिन, 7 दिन में क्या होगा। एक न कहीं मैं बता देता, पर मेरे गुरुजी बैठे। दूसरे का मेरे भी कोई चक्कर है, मेरे भी गुरुजी बैठे, मैं भी नहीं बता सकता। अब कोई ये नहीं बता रहा कि राजा परीक्षित का कल्याण कैसे हो। जब कोई नहीं बता पाया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गतमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तस्य वाले अवधूत वेशः। तत्रा भगवत, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कौन? व्यास पुत्र, व्यास रत्न सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? दिगंबरम दत्त विकीर्ण केशम फिलंब बाहु सदोत्तनामम श्याम सदा पिचवयुक्त लक्ष्मा हीना मनोज्ञ रुचिरस्मितेन। जिन भगवान सुखदेव जी के दिगंबर शरीर है। और आगे लिखा कमदुष्ट बालम, उनकी उम्र है अष्टबालम जष्टबालम, 8 को दुगना करके कहा है, 16 नहीं लिखा है, क्योंकि 16 वर्ष के बाद